कैसे दोस्तों, मैं दुर्गेश जायसवाल। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेज पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो केसी नंदन त्रिपाठी के बुक के आधार पर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हल करेंगे और फटाफट जो जनगणना से उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले, उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनकी सही विशेषताओं को नोट डाउन करते चलेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि यह उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है और हम अपनी श्रृंखला की शुरुआत जनगणना से शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन उससे पहले हम आपको जनगणना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को महत्वपूर्ण बातों से बता दें जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो और नोट डाउन कर ले। आप अपनी कॉपी कलम निकाल कर लेकर बैठ जाइए और साथ ही साथ इसको लिखते चलिएगा और इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला कि आपको जनगणना के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी भारत की पहली जनगणना? 1872 में हुई थी। यह जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन इसके बाद ये कब हुई थी? 1872 में। 1872 के बाद फिर जनगणना जो होती है अगली 1881 में होती है। 1881 की जो जनगणना होती है ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। कब होती है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होने वाली यह भारत की पहली ऐसी जनगणना है जिसके बाद से 10 की जनगणना का प्रारंभ होता है। 10 की जनगणना का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 10 वर्षों पे जो जनगणना होती है उसे 10 की जनगणना कहा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात यहाँ से और आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 1881 के बाद 2011 तक की जो जनगणना हुई है वो लगातार 10-10 वर्षों पे होने वाली जनगणना है। यहाँ से दो बड़े प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा, आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को प्रारंभ होने से पहले ही मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट सेक्शन में जाकर आप इसका जवाब जरूर देंगे। दूसरी बात, अगला प्रश्न होता है कि आजाद भारत की जो जनगणना 1951 में हुई थी वह कौथी जनगणना थी? अगला सवाल, 2011 की जनगणना आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? और अगला प्रश्न, 2021 की होने वाली जनगणना आजाद भारत की कौन सी जनगणना थी? ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीच बीच में और हम आपके लिए प्रश्नों की सीरीज लेकर आते रहेंगे और उत्तर प्रदेश स्पेशल को और बेहतर बना देंगे। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2011 में राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 71 जिला, 312 तहसील और 648 नगरों में 267 नगर जनगणना नगर तथा 1,06,774 गांव में हुई थी और यह एक 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? यह एक 15वीं जनगणना थी। आप ये जानते रहिएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं। इसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। कब? 31 मार्च 2011 को इसके अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए थे, जबकि इसके अंतरिम आंकड़े एक अनंतिम आंकड़ा होता है। अनंतिम, अभी आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अनंतिम आंकड़ा जो हुआ था वह 31 मार्च को 2011 को जारी कर दिए गए थे, जबकि अंतिम आंकड़े 2 वर्ष 1 माह बाद अर्थात 30 अप्रैल 2013 को जारी किया गया था। राज्य स्तर पर अगर अंतिम जनगणना के आंकड़े देखें तो 29 मई 2013 को जारी किए गए और आगे हम 2011 की जनगणना संबंधित महत्वपूर्ण अध्यायों को एक एक कर पढ़ते चलेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने साक्षरता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया। ठीक है, अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में देखा जाए तो भी गौतम बुद्ध नगर है, सबसे कम में देखा जाए तो श्रावस्ती ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 एक बार पढ़ लेते हैं, उसके विकल्प उसके नीचे हैं। क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक साक्षर है? किसके मामले में? जनगणना 2001 के अनुसार। ठीक है, प्रश्न आपने पढ़ लिया। अब आते हैं इसके विकल्प की तरफ। विकल्प है आपका बौद्ध, ईसाई, जैन और सिख। 2001 की जनगणना के अनुसार, प्रश्न को एक बार वापस हम रिपीट करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा सर्वाधिक साक्षर है? जल्दी से कमेंट करिएगा। बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, सिख हैं। आपका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आपके प्रश्न का जवाब सबसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसका उत्तर क्या है आपका? जैन है। क्या होगा? जैन है। यहां से मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
चलिए इसके बाद हम एक एक करके कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। देखिए विश्व के संदर्भ में देखा जाए उत्तर प्रदेश आबादी में चीन के बाद, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आता है। ध्यान से देखिएगा, अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो विश्व में 5वां स्थान रखता है। पहले पे चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश आता है। सोच लीजिए भारत का क्या, जबकि एक बात आपको जानने योग्य है कि भारत में जनसंख्या तो दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो 7वें स्थान पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पूरे देश में, मतलब भारत में पहले स्थान पे है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथे स्थान पर। क्षेत्रफल में चौथा, जनसंख्या में पहला। उसके बाद एक तथ्य आपको और जानने योग्य है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, चौथे स्थान पर, पहले में राजस्थान है, दूसरे में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे पर आता है। उत्तर प्रदेश में कुल देश की लगभग 16.5% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.3% है। यह भी आपके लिए ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि बेहतर है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अन्य लोगों से महत्वपूर्ण जानकारियों को बचा ले जाते हैं। यहाँ पे है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात क्या है। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात क्या है। जबकि पहले मैं एक बात आपका स्पष्ट कर दूं, कंफर्म कर दूं, तब मैं आगे बढ़ूं। पहले तो लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात के बारे में बता दूं कि जो लिंगानुपात होता है वो 1000 पुरुषों में निवास करने वाली महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात की बात कही गई है। मैं सभी तथ्यों को पूरा स्पष्ट करूंगा। अगर 2001 में देखा जाए तो लिंगानुपात जो था वो 898 था। कितना था? 898 था। लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो यह बढ़कर 912 हो गया। कितना हो गया? 912 हो गया। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। किसकी? हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब आगे हम लोग देखें, यहाँ पे पूछा है कि शिशु लिंगानुपात क्या है। प्रश्न में क्या आपका पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात क्या है? तो ये होगा आपका 902। क्या होगा? इसका उत्तर होगा 902। 902 के बारे में अन्य तथ्य आपको बता दें, शायद आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह 2001 में 916 था। यह 2001 की जनगणना के अनुसार 916 था, किंतु 2011 की जनगणना में इसे गिरकर 902 हो गया है। आगे देखते हैं, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा जनसंख्या से। और अगर एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक कम और सबसे ज्यादा वाला देखा जाए तो कौन है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसमें? शिशु लिंगानुपात। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो बलरामपुर सबसे ज्यादा है और बागपत सबसे कम है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना था? जरा कमेंट करके आप बताइएगा आप लोग। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना था? जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करके आप अपने जवाब हमें जरूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का जवाब का इंतजार है। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 5 का क्या होगा? यह होगा 48%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? 48% है। कितना है? 48% है, माने 47.71% है। 47.71% है। जबकि अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष 52.29% है। 52.29% पुरुष हैं। 52.29% पुरुष हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने साथियों को शेयर जरूर करिएगा। एक बात, हमारा फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश है। इसके नोट्स के लिए जो आपकी प्रश्नों की सीरीज है यह हमारे फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पे मिलेगी। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो सभी पीडीएफ नोट्स उत्तर प्रदेश स्पेशल अन्य राज्य के जीएस के लिए आप हमारा टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा। सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। जैसे कि मैं दुर्गेश सर हूँ और ये क्लास आपको लाइव चल रही है। दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए, आपके सामने ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा। उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले, क्लास नोट्स और अन्य नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी आपको उपलब्ध होती रहेंगी। जल्दी आपको जीएस की, संपूर्ण जीएस की महत्वपूर्ण मैराथन क्लास यहां से उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 में। तो प्रश्न नंबर 6 आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में
लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा। अगर हम उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की बात करें कि लिंगानुपात का विभेद सबसे ज़्यादा कब घटा, तो जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। जी जी, क्या होगा कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। यहाँ पे 1961 से 1971 में 1900, ध्यान से देखिएगा कि 1971 से 81, 1981 से 91, 1991 से 2001। जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिएगा क्या होगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक 1991 से 2001 के बीच रहा। कब से कब रहा? 1991 से लेके 2001 के बीच रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे, चलिए भी आगे यहाँ से प्रश्न जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे वो हम आपसे जरूर पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि अगला प्रश्न नंबर 7 है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि अधिकतम थी। प्रश्न नंबर 7 ध्यान से देखिएगा और प्रश्न नंबर 7 का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि अधिकतम कब रही। तो कमेंट करके आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि कब सबसे ज्यादा रही है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। जल्दी बताइए कब रही। 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, 1981 से 91 में, 1991 से 2001 कब रही। देखिए इसके बारे में आपको स्पष्ट कर दूं कि स्वतंत्र भारत के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर 1991 से लेके 2001 के बीच रही है। कब रही है? 2000। जी, अगर सबसे कम पूछा जाए तो 1951 से 1961 रही है। 1951 से 1961 सबसे कम। अगर सर्वाधिक वृद्धि पूछेगा, वृद्धि 91 से 2001 है, लेकिन अगर सबसे कम पूछता तो 1951 से लेकर 61 तक होता। ठीक है, दोनों बातें आप भली भांति याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। उस प्रश्न का नंबर भी आपको पता है कि वो प्रश्न का नंबर क्या है। 8वां, प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई। जस्ट हमने बताया 1981 से 91 के बीच देखी गई। 91 से 2001 के बीच देखी गई। ठीक, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में चर्चा किया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, प्रश्न नंबर 9। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी बेहतर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सभी साथियों को शेयर कर देंगे, उत्तर प्रदेश जनगणना से आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। और यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। हमारे ऑनलाइन क्लास, नोट्स सभी चीजें उपलब्ध हैं। आपको ऑनलाइन क्लास भी मिल सकता है, घर बैठे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पे थी। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सबसे ज्यादा एसटी की सबसे ज्यादा सांद्रता कहाँ पे थी। जल्दी से अपना कमेंट आप कमेंट करके बताइएगा। कहाँ पे थी? सोनभद्र में थी। कहाँ पे था? सोनभद्र में। ये याद रखिएगा, कहाँ पे था? सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र, लिख लीजिएगा, सोनभद्र में। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। उम्मीद करते हैं आप इन चारों विकल्पों की एकदम विस्तृत व्याख्या करेंगे और विस्तृत व्याख्या के साथ साथ आप इसमें दिए गए सभी प्रकार के प्रश्नों का एकदम अंतर भी बताएंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। विकल्प आपके सामने हैं, विकल्प बड़े हैं इसलिए हम बताते हैं एक क्रम से। सबसे ज्यादा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। कहाँ? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। ठीक है, यह इसका विकल्प नंबर सी है। क्या है इसका विकल्प नंबर सी? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 आपके बीच आ चुका है। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कौन सा है। जल्दी से बताइएगा। एक बात याद रखिएगा कि यह केशरी त्रिपाठी जी की किताब की एक महत्वपूर्ण कृति है। अगर आपको किताब लेना है तो केशरी त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश स्पेशल ले लीजिएगा। उसके बाहर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए जनघनत्व की बात करें तो सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न हम आपसे ले लेते हैं कि 2011
में अगर जनघनत्व को देखें तो 829 था। कितना था? 829 था। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना था? 829 था 2011 के अनुसार। जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो जनघनत्व कितना था? 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। लेकिन 2011 में 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर बढ़ गया, हो गया 829, अर्थात 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितनी? इसके ये हो गई 829 थी, 829 की पहले कितना थी? अगर उसको जानेंगे तो 690 थी। कितना था? 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 के अनुसार थी। 2011 में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। अगर जबकि संपूर्ण देश की अगर पूछा जाए कि जनघनत्व तो क्या था, तो 382 था। क्या था? 382 था। चलिए अब आते हैं इसके प्रश्न के जवाब पे। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा था? तो जल्दी से आप अपना कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से जल्दी एकदम कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 क्या होगा? गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, क्या होगा? कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, जल्दी जल्दी बताइए भैया। आप लोग इतना देर करेंगे, इतने में हम कई प्रश्न करा देते हैं। क्या होगा? अभी तक आप लोग नहीं बता रहे हैं भैया जी। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। कितना है? कौन सा है? गाजियाबाद है, सॉरी गाजियाबाद है। कितना है जनघनत्व गाजियाबाद का? 3971, 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि वाराणसी दूसरे स्थान पर है, 2395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लखनऊ तीसरे स्थान पर है, 1816 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और कानपुर नगर पांचवें स्थान पर है, 1452 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। यहाँ अगर न्यूनतम पूछता तो न्यूनतम सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जो है ललितपुर है, 242। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। कौन सा? ललितपुर। कितना मैंने बताया? 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है प्रश्न नंबर 12। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है? यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब हमें जरूर देंगे। प्रश्न आपके सामने है, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रश्न को दोबारा तिबारा पढ़कर मैं सुना दूंगा, ताकि आप लोग इस प्रश्न का जवाब पूरे मनोयोग के साथ दें कि कानपुर, मेरठ, आगरा क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या होगा? बताइए। कानपुर, मेरठ, आगरा, लखनऊ, क्या होगा? स्लम जिला, स्लम जिला क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको हम पूरी तरह से लाइव चला रहे हैं और हो सकता है वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं और दोनों तरीके से देख सकते हैं। जी देखिए, 2011 से जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में कुल स्लम जो आबादी है वो लगभग 9% है। कितना है? 9.5%। कितना है? 9.5% कुल आबादी का है। जबकि 2001 में यह लगभग 11% थी। यह कितना थी? 11% थी। अगर यहाँ पे देखा जाए स्लम आबादी वाला सर्वाधिक की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक में आएगा महाराष्ट्र। राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र आएगा, फिर आंध्र प्रदेश, पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश चौथे में आता है 9.5%। क्या आता है? 9.5%। लेकिन अगर राज्य की, जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेरठ में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मेरठ में है। कहाँ पे स्लम आबादी? मेरठ में है। मेरठ के बाद दूसरे नंबर पे आपका आगरा आता है, जहाँ पे सर्वाधिक अस्लम आबादी पे दूसरे पे, तीसरे पे कानपुर नगर, चौथे पे लखनऊ और पांचवें पे गाजियाबाद आता है। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डाटा आप लिखते चलिएगा, ये परीक्षा के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? प्रश्न नंबर 13। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब जरूर देंगे, तो कमेंट करिएगा और जल्दी से जवाब देते रहिएगा और हम आपके जवाब के साथ साथ आपके साथ भी जुड़े रहेंगे, ताकि आपके प्रश्न के जो उत्तर हैं वो पूरी तरह से आ जाएं। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर क्या होगा? 2000 सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला। तो नगरीय आबादी वाला क्या होगा? बताइए। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले अगर देखा जाए तो यहाँ पे गाजियाबाद पहले पे होगा, फिर लखनऊ दूसरे पे आएगा, कानपुर नगर तीसरे पे, चौथे पे आगरा, फिर मेरठ आएगा। इसलिए प्रश्न नंबर 13 का उत्तर जो है वो इसका बी राइट आंसर है। बी क्या है? इसका सही जवाब है या इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगर कम में पूछता, अगर कम का पूछता तो सबसे कम क्या है? सबसे कम श्रावस्ती है, फिर कुशीनगर है, महाराजगंज, सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़ आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ।
2001 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है? यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और यह प्रश्न आप इसे हल करिएगा, इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे पूछा है कि तीसरा सबसे बड़ा स्थान, तो तीसरा सबसे बड़ा स्थान किसका है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किसका सबसे बड़ा स्थान है। जल्दी कमेंट करके बताइएगा। बताइए 2001 के अनुसार, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा है। 2001 की जनगणना के अनुसार क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगर 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए, 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो इसका उत्तर बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताइए। यह होगा सिख। क्या होगा? सिख। 2001 के अनुसार धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा स्थान किसका है? सिख का है। एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे कि धार्मिक जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय वाला कौन सा धर्म है? तो वह धर्म हिंदू धर्म है। कौन सा है? हिंदू धर्म है। यह आप जानते रहिएगा, यह परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा मुस्लिम है, तीसरा ईसाई है, आप चौथे पे सिख हो गया है 2011 के अनुसार। ठीक, यहाँ से किसी कोई दिक्कत या समस्या हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारे लोग के अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप हमारे यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश पे कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा। हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। एक चौथा प्रश्न नंबर 15 है, यह आपको बताना है और यह इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आरोही क्रम में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कुशीनगर, बलिया, सोनभद्र, देवरिया और सोनभद्र किस अनुसार में आरोही क्रम माने घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो निम्न 4 जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न के उत्तर हम अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, क्योंकि इसके बाद हम एक पार्ट और लेंगे उत्तर प्रदेश की स्पेशल में जनगणना भाग 2, और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप अपने सभी साथियों को शेयर करेंगे। अगर अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तो हम इसके अन्य तथ्यों पे बात करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछते हैं इस वीडियो के अंत में, उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर देंगे। आप बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 जनगणना का थीम क्या था? 2011 की जनगणना की प्रमुख थीम क्या थी? मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखेंगे। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि सुपर टेट की बात किया जाए, अन्य राज्य की पुलिस की बात की जाए, राज्य में UPSSC की जो परीक्षाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वर्तमान समय में BEO, RO, ARO, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में PCS, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए UPSI, UP पुलिस, लेखपाल, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे भी इसकी इमेज में मिल जाएगी, यह नोट्स आपको इलेनी विद दुर्गेश पे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ेंगे दुर्गेश सर सर्च कर बिना स्पेस दिए, वहां भी आपको मिल जाएगी। और हमारी क्लासेज जौनपुर जनपद से संचालित होती है। जौनपुर में ऑफलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज घर बैठे ले सकते हैं। नोट्स आपको घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी इलेनी विद दुर्गेश की। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।